पहला वर्ष हम लोगों ने किसानों के लिए समर्पित किया था और किसानों को लेकर के, उन सभी योजनाओं को लेकर के, उनके कर्ज माफी की योजना से लेकर के उनको आधुनिक तकनीक, जिसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं कि किसान की आमदनी को दोगुना करना है। किसान की आमदनी दुगनी होगी तब जब हम लागत कम करेंगे और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ा देंगे। तो उस तकनीक को देने के लिए हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना और जो मौजूदा हमारे स्टेट के कृषि विश्वविद्यालय थे, इनके साथ इनका बेहतर समन्वय, किसानों को आधुनिक तकनीक देने की कार्रवाई प्रारंभ की। वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसमें से एक सिंचाई परियोजना थी बाण सागर परियोजना। 1973 में योजना आयोग ने इस योजना को बनाया था। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था और 2017 तक ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी। तो हम लोगों ने एक वर्ष के अंदर ही इस परियोजना को पूरा किया और अगले एक वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इसको राष्ट्र को समर्पित भी करवाया। ऐसी अनेक परियोजनाएं थी जिन परियोजनाओं को, सिंचाई की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़ करके हमने इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। चीनी मिलों को लेकर के, गन्ना किसानों को लेकर के, या फिर प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को ला करके किसान को हम लोग समर्थन मूल्य से अधिक दाम दे सकें, इस पर पहला वर्ष हम लोगों ने लगाया और निरंतर वो चल रहा है। दूसरा वर्ष हम लोगों ने प्रारंभ किया प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, ढांचागत बुनियादी यानी जनता की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ अगर हमें प्रदेश की इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने का जो एक संकल्प लिया गया है, अगर वह संकल्प हमें पूरा करना है तो उत्तर प्रदेश से रास्ता जाएगा और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हमें 2024 तक $1 ट्रिलियन बनाना पड़ेगा। इसके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। हम लोगों ने उस पर फोकस किया और एक साथ हम लोगों ने 3 एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश के अंदर देने की कार्रवाई की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस वर्ष के अंत तक हम यातायात के लिए खोल देंगे। अभी अखिलेश यादव हम लोगों के साथ थे थोड़ी देर पहले, वो तो कहते हैं ये संभव नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि उनके लिए असंभव था, हमारे लिए संभव है। उनके लिए जब असंभव था तो जनता ने उन्हें किनारे किया है, हमारे लिए संभव था, जनता ने हमें यहां बिठा दिया। दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो सच्चाई है, उन्होंने ये भी कहा होगा कि इसका तो हम शिलान्यास कर दिए थे। उन्होंने कहा था के होंगे ना, अब उसकी सच्चाई भी लोग सुन लें। आपका दिन बहुत बिजी था, लेकिन आपने सुना था क्या? नहीं, देखिए मेरा दिन व्यस्त भी रहता है, लेकिन मुझे प्रदेश की एक एक घटना पे नजर भी रखनी होती है। अगर मैं नजर ही न रखूं तो 23 करोड़ जनता के साथ मैं फिर न्याय नहीं कर पाऊंगा। प्रदेश के किस कोने पर, कहां पे क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, मुझे इन सब की जानकारी अपने पास रखनी होती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिसंबर 2016 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इन्होंने शिलान्यास किया। मार्च 17 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। मई 17 में जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था कि आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस क्या है, तो मुझे बताया गया कि 0। तो मैंने नाराजगी व्यक्त की। मैंने कहा भी 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने होने जा रहे हैं, 6 महीने के अंदर 0 प्रोग्रेस क्यों? उन्होंने कहा साहब इसमें तो जमीन ही नहीं है। यानी अखिलेश जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आसमान में बनाना चाहते थे।